क्या आपने सोचा है कि सेक्स और न्यूडिटी फिल्म में कैसे आई, ये हमको दिखाई क्यों जाती है, और ये ज़रूरी भी है या बस फिल्म मेकर्स का सिनेमा हॉल्स भरने का एक तरीका? चलो जानते हैं। आर्ट फॉर्म्स में सेक्स और न्यूडिटी का पोर्ट्रेयल कोई नई चीज़ नहीं है। ओरिजिन ऑफ इट गोज एज बियॉन्ड एज इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन डिजायर। सेंचुरी से आर्ट्स और स्कल्पचर इसे ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाते आ रहे हैं। बट if we talk about films, Le Coucher de la Moher from 1896 by French filmmakers Eugène Pirot and Albert Kirchner is often cited as an early erotic film with nudity. वो फिल्म खुद में ही एक 7 मिनट्स का सीक्वेंस है जहाँ हम लुइस लिली को स्ट्रिपटीज करते हुए देखते हैं। हॉलीवुड की बात करें तो 1916 में A Daughter of God is one of the early contenders जहाँ हमें एनेट कलरमन को completely nude देखते हैं under a waterfall. Now this may not be exactly the first film क्योंकि बहुत सारी अर्ली फिल्म्स का रिकॉर्ड नहीं है। अभी उस टाइम में काफ़ी फिल्म क्रिटिक्स ने ये फिल्मों को अपोज किया था। उनके हिसाब से इट इज़ वल्गैरिटी क्रीपिंग इन आर्ट ऑफ सिनेमा। पब्लिक फिल्म्स में न्यूडिटी देख के खुश नहीं होती थी या एटलीस्ट प्रिटेंड करती थी। तब के टाइम पे फिल्म्स काफ़ी सिंपल होती थी। शोइंग क्राइम, ब्रुटैलिटी, सेक्स और न्यूडिटी ऑन स्क्रीन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन कुछ फिल्म्स ये एक्ट ऑफ वायलेशन करने लगी, बीट द डॉटर ऑफ गॉड्स, हिपोक्रेट्स, इंस्पिरेशन। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हेज कोड लाया गया, जो बेसिकली एक एक्ट ऑफ सेंसरशिप है हेडेड बाय जनरल विलियम एच हेज। इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्लीन अप द मोशन पिक्चर सो मूवी का बिजनेस हर्ट ना करे। हेज कोड के अंडर फिल्म्स जो थीम सच एज ब्रूटैलिटी, क्राइम, ड्रंकननेस, डाइवोर्स, न्यूडिटी और सेक्स दिखाती है, इनको बैन किया गया। हेज कोड ने लेट 1960s तक न्यूडिटी को मेन स्ट्रीम हॉलीवुड में आने से सप्रेस कर दिया था। अब 1950s में एक थियरी पॉपुलर हो रही थी, द ऑटर थियरी। ऑटर का लिटरल फ्रेंच ट्रांसलेशन है ऑथर। अब ऑटर थियरी कहती है कि डायरेक्टर इज अ प्राइमरी क्रिएटिव फोर्स और ऑथर ऑफ अ फिल्म। एक ट्रू ऑटर अपने फिल्म्स में एक पर्सनल स्टाइल, रेकरिंग थीम और एक आर्टिस्टिक विजन एम्प्लॉय कर सकता है, और उसके लिए वो अपने जो भी मीन्स यूज करना चाहता है उसे यूज करने के लिए फ्री होना चाहिए। ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ दिस थियरी, यूरोपियन फिल्म्स में इन लेट 1960s मैच्योर थीम्स आने लगी, न्यूडिटी का डिपिक्शन होने लगा, क्योंकि फॉर फिल्म मेकर्स इट वॉज देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर आर्ट। ग्रेजुअली सोसाइटी टॉलरेंट होने लगी टू दीज मैच्योर थीम्स एंड देयर डिपिक्शन। इस मोमेंट की वजह से हेज कोड को अबॉलिश किया गया एंड मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने फिल्म रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करी, जहां G is for general audience, M is for mature audience, R is for restricted audience and X is nobody below 16 is admitted. न्यूडिटी फिल्मों में क्या करने की कोशिश करती है? Nudity in sex as a whole is linked to how we humans pursue situations and emotions based on what is shown to us on screen. Nudity often symbolizes emotional and physical vulnerability. जब एक कैरेक्टर क्लोथ है, दूसरा अनक्लोथ है, तब we as an audience see one as dominant and other as vulnerable. जब दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं in an intimate scene, it indicates the trust developed between them. Use of nudity can intensify the impact in depiction of brutality and violence. Schindler's List एक अच्छा एग्जाम्पल है। उस फिल्म के न्यूड सीन्स adds up to the intensity of horrors created by Nazis. सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमें बताया गया कि कुछ हुआ है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हमको दिखाया गया कि क्या हुआ है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ऑडियंस ज़्यादा इन्वॉल्व होती है फिल्म में, और एज अ फिल्म मेकर मुझे वही चाहिए। नाउ इज न्यूडिटी एसेंशियल एवरीवेयर? क्या ये ज़रूरी है? सिंपल आंसर नो। तो वाई डू वी सी सो मच न्यूडिटी एंड सेक्स? आंसर इज सेक्स सेल्स। ये यूरोपियन फिल्म मेकर्स को अराउंड लेट 1960s रियलाइज हुआ कि मूवीज इन्वॉल्विंग डिपिक्शन ऑफ सेक्स एंड न्यूडिटी टेंड टू परफॉर्म बेटर। एज ऑडियंस वी लव टू सी न्यूडिटी। हम जो चीज़ बार बार कंज्यूम करते हैं वो हमें बार बार दिखाई जाती है। एट द एंड ऑफ द डे सेक्स क्रिएट्स मनी। 1985 में राज कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी, राम तेरी गंगा मैली। The translucent sari dance and the breastfeeding scene of Mandakini was one of the most talked about and controversial moments of Indian cinema history. हमारे सोसाइटी में सेक्स और न्यूडिटी इज अ बिग टैबू। तो सोचो ऑन स्क्रीन ये दिखाना, वो भी 1980s में। एक ग्रुप उसे एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बोल के डिफेंड करता है, दूसरे उसे वल्गैरिटी मानते हैं। अब एक क्वेश्चन है, वॉज इट नेसेसरी? प्रोबेबली नो, बट डिड इट वर्क? वेल,
In 1985, Ram Teri Ganga Maili earned 9.5 crore rupee net on Indian box office, so it did work. अब प्लॉट, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, सिनेमाटोग्राफी के बाद शायद सेक्स एंड न्यूडिटी इज अ बिग इंडिकेटर ऑफ अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। इसलिए कोई भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी में एक आधा आइटम सॉन्ग तो दिख ही जाता है जिसका प्लॉट के साथ कोई रेलेवेंस नहीं होता। अब सेक्स एंड न्यूडिटी इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि एक पूरा एरोटिका जॉनरा इस पे बेस्ड है। 365 डेज, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, सेक्स एंड सिटी, एक्स, ये सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस हिट्स है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट, प्लॉट, कैरेक्टर्स आर बिलो एवरेज। तो फिर बिना आइटम सॉन्ग के, न्यूडिटी और सेक्स के कोई बॉक्स ऑफिस हिट बन सकता है क्या? जी हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी, शॉशैंक रिडेम्पशन, एवतार, ये सारी मूवीज बिना कोई एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट के ऑल टाइम हिट्स बनी है, क्योंकि audience will love the movies that tell a honest story, make them part of that story, bring characters depicted to life with amazing script and screenplay, and immerse them in the world of the movie with amazing cinematography. थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया, लेकिन हाँ, at the end of the day, a good movie is always the biggest crowd puller. अब, is showing nudity in cinema bad for kids? Well, as an entire range of cinema बच्चों के लिए थोड़ी बनता है, इसीलिए तो रेटिंग्स एग्जिस्ट करती है। Now, not just sex and nudity, but films काफ़ी कॉम्प्लेक्स थीम्स और आइडियाज़ प्रेजेंट करती है जो बच्चों के समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए ये काफ़ी एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर किड्स आर श्योरली बैड फॉर किड्स। सो इज न्यूडिटी जस्टिफाइड? वेल, इट्स सब्जेक्टिव। अगर आपको पसंद है तो देखो, अगर नहीं तो मत देखो। फॉर मी, आई एम फाइन विद इट। इट्स वन एलिमेंट इफ यूज्ड इफेक्टिवली कैन डिलीवर अ गुड इम्पैक्ट, लेकिन अगेन there is a fine line between use and overuse, क्योंकि overuse of it distracts audience और फिल्म का पूरा मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। बाकी आप बताओ, आपके क्या थॉट्स इस विषय पे? Is it justified or not?